ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 85 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें मध्य लीला अध्याय 12 गुंडिचा मंदिर का मार्जन, इसकी कथा व्यक्त की गई है। चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी जहां 7 दिन के लिए निवास करने आते हैं, जगन्नाथ मंदिर से 2 मील दूर उस गुंडिचा मंदिर के मार्जन की प्रक्रिया को आरंभ करने जा रहे हैं, जिसे हम सभी इस अध्याय के भाग 2 में आज के सत्र में श्रवण करेंगे। छंद संख्या 80 में जहां हमने श्रवण किया था, श्री हस्ते दिल सबारे एक एक मार्जनी, सब गण लैया प्रभु चलीला अपनी। फिर उन्होंने अपने हाथ से हर भक्त को एक एक झाड़ू दी और उन सबको अपने साथ लेकर महाप्रभु गुंडिचा मंदिर गए। गुंडिचा मंदिर गेला करी ते मार्जन, प्रथमे मार्जनी लैया करी शोधन। इस तरह महाप्रभु तथा उनके संगी गुंडिचा मंदिर की सफाई करने गए। सर्वप्रथम उन्होंने झाड़ुओं से मंदिर को बुहारा। तो छंद संख्या 72 से लेकर 135 तक की कथा गुंडिचा मंदिर मार्जन की है, जहां कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, भीतर मंदिर ऊपर सकल माझील, सिंहासन माझी पुनः स्थापन करील। महाप्रभु ने मंदिर के भीतर की हर चीज को, यहाँ तक कि छत को भी बहुत अच्छी तरह से साफ किया। फिर उन्होंने सिंहासन उठाया, उसे साफ किया और उसे पुनः उसी स्थान पर रख दिया। छोट बड़ मंदिर कैला मार्जन शोधन, पाछे तैछे शोधिल श्री जगमोहन। इस तरह महाप्रभु तथा उनके संगियों ने मंदिर की बड़ी तथा छोटी सारी इमारतें बुहारी और साफ की। अंत में उन्होंने मंदिर तथा कीर्तन के सभा स्थल के बीच के भाग को साफ किया है। तो ये आचार्य यहाँ पर कहते हैं कि भगवान अपने व्यक्तिगत उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार स्वच्छता, जो 4 हमारे नियम बताए गए हैं, अवैध भक्षण की मनाही, अवैध स्त्री पुरुष संग की मनाही, किसी भी प्रकार के व्यसन से स्वयं को दूर रखना, किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य से दूर रखना। आचार्य कहते हैं यहाँ पर अपने व्यक्तिगत उदाहरण से चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट किया कि व्यवहार की, स्थान की, विचार की स्वच्छता कितनी पर्याप्त है। स्वयं भगवान इस यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। चारिदी के शत भक्त सम्मार्जनी करे, आपनी शोधे न प्रभु शिखा न सबारे। सैकड़ों भक्त मंदिर की चारों ओर सफाई करने में लगे थे और श्री चैतन्य महाप्रभु दूसरों को शिक्षा देने के लिए स्वयं भी कार्य कर रहे थे। प्रेमोल्लासे शोधे न लयन कृष्ण नाम, भक्त गण कृष्ण कहे करे निज काम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत उल्लसित होकर सारे समय कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए मंदिर को बुहारा और धोया। इसी तरह सारे भक्त भी कीर्तन करते जाते थे और अपना अपना कार्य कर रहे थे। तो भक्ति में, सेवा में परम उल्लास के साथ कार्य करने की एकजुटता यहाँ इस आचरण में दृष्टिगोचर हो रही है।
धूलि धूसर तनु देखी ते शोभन, कहाँ कहाँ अश्रु जले करे सम्मार्जन। छंद संख्या 86 में कहते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, महाप्रभु का सारा सुंदर शरीर धूल से धूसरित था, इससे वह और भी दिव्य रूप से सुंदर लगने लगा था। मंदिर की सफाई करते हुए कभी कभी महाप्रभु के आंसू आ जाते और कहीं कहीं तो उन्होंने उन्हीं आंसुओं से ही धुलाई की। तो यह स्थान की कथा की, भगवान के चरित्र की चिंतन प्रक्रिया थी कि सफाई करते करते स्वयं भगवान भाव विवल हुए जा रहे थे। भोग मंदिर शोधन करी शोधिल प्रांगण, सकल आवास क्रमे करी शोधन। इसके बाद जहां अर्चा विग्रह का भोग रखा जाता था, भोग मंदिर, उस स्थान की सफाई की गई। तत्पश्चात आंगन साफ किया गया और तब एक एक करके सारे रिहायशी मकान साफ किए गए। तृण धूलि झिंकु सब एकत्र करिया, बहिर्वासे लैया फैलाए बाहिर करिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तिनको, धूल तथा बालू के कणों को एक स्थान पर एकत्र किया और फिर अपने वस्त्र में बांधकर उन्हें बाहर ले जाकर फेंक दिया। तो यहाँ ये स्पष्ट कर रहे हैं, आचार्य कहते हैं कि कितने व्यवस्थित तरीके से एक एक स्थान और एक एक बारीक जानकारी को प्रस्तुत किया जा रहा है, यह स्पष्ट करने के लिए कि क्रमबद्ध प्रकार से भक्तों के संग एकजुट भगवत सेवा करना कितना आनंददायक होता है। एई मत भक्तगण करी निज वासे, तृण धूलि बाहिरे फैलाए परम हरिषे। श्री चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण का अनुसरण करते हुए सारे भक्त भी उल्लास पूर्वक तिनके तथा धूल को अपने अपने वस्त्रों में बांध बांध कर मंदिर के बाहर ले जाकर फेंकने लगे। प्रभु कहे के कत करी आछ सम्मार्जन, तृण धूलि देखी ले जानी परिश्रम। तब महाप्रभु ने भक्तों से कहा, मैं केवल यह देख कर कि कितने तिनके तथा धूल बाहर ले जाकर ढेर लगाया गया है, बतला सकता हूं कि आप लोगों ने कितना परिश्रम किया है और कितनी अच्छी तरह से मंदिर की सफाई की है। सबा रझया टान बोझा एकत करील, सबा है ते प्रभु बोझा अधिक करील। यद्यपि सारे भक्तों ने धूल का एक ढेर लगाया था, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु का ढेर उससे भी बड़ा था। समस्त कारणों के कारण भगवान, उनके द्वारा यदि उदाहरण स्वरूप भी कार्य प्रस्तुत किया जाए तो उसकी समता अन्य सभी के एकत्रित कार्यों के समकक्ष नहीं है, अपितु उससे बढ़कर ही होगी। एई मत अभ्यंतर करी लमार्जन, पुनः सभा कार्य दिल करी आवंटन। जब मंदिर की भीतरी सफाई पूरी हो गई तो महाप्रभु ने फिर से भक्तों द्वारा साफ किए जाने के लिए अलग अलग खंड निर्धारित किए। सूक्ष्म धूलि तृण कांकर सब कर धूर, भाल मते शोधन कर प्रभु अंतरपुर। यहाँ कहते हैं, इस प्रकार भगवान लक्ष्य दे रहे हैं। तत्पश्चात महाप्रभु ने सबको आदेश दिया कि वे सारी बारीक धूल, तिनके तथा बालू के कणों को बाहर फेंककर अच्छी तरह से मंदिर के भीतरी भाग की सफाई करें। सब वैष्णव लैया यह बे दुई बार शोधिल, देखी महाप्रभु मने संतोष हईल। जब श्री चैतन्य महाप्रभु तथा सारे वैष्णवों ने मंदिर की दोबारा सफाई कर ली तो श्री चैतन्य महाप्रभु सफाई देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। आरशत जन शत घटे जल भरी, प्रथमे लैया आछे काल अपेक्षा करी। जब मंदिर बुहारा जा रहा था तो लगभग 100 व्यक्ति जल से भरे घड़े लिए तैयार खड़े थे और उनमें से पानी फेंकने के महाप्रभु के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो यह संघ कार्य करने की प्रतिबद्धता, साथ ही साथ कितनी सूक्ष्म, 100% एकाग्रता के साथ दिए गए आदेश का यथावत पालन करने की भक्तों की तत्परता प्रस्तुत की जा रही है। कहते हैं, जल आन बलिय बे महाप्रभु कहिला, तबे शत घट आनी प्रभु आगे दीला। तो अभी मंदिर को बुहारा था, उसको जल से धुले गए। कहते हैं, जो ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने पानी लाने के लिए कहा, त्यों ही सारे लोग तुरंत जल से भरे उन 100 घड़ों को ले आए और लाकर महाप्रभु के सामने रख दिया। प्रथमे करिल प्रभु मंदिर प्रक्षालन, ऊर्ध्व अधो भित्ति गृह मध्य सिंहासन। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले मुख्य मंदिर धोया और तब छत, दीवारें, फर्श, सिंहासन तथा कमरे के भीतर की अन्य वस्तुओं को भली भांति धोया।
खापरा भरिया जल ऊर्ध्व चाला ईल सेई जले ऊर्ध्व शोधी भित्ति प्रक्षा लील। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं तथा उनके सारे भक्त छत पर जल फेंकने लगे। जब यह पानी नीचे की ओर गिरा तो उससे दीवारें तथा फर्श धुल गए। श्री हस्ते करे न सिंहासन निर्मार्जन प्रभु आगे जल आनितेय भक्तगण। कहते हैं आचार्य यहाँ पर, तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों से भगवान जगन्नाथ का सिंहासन धोने लगे और सारे भक्त जल लाकर महाप्रभु को देने लगे। तो भगवान के कार्य में सहयोग करने के लिए भक्त जो उनकी योजना में सहायक होना चाहते हैं, वह अपने शुद्ध चरित्र की स्थिरता को, शरणागति को उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। भक्तगण करे गृह मध्य प्रक्षालन निज निज हस्ते करे मंदिर मार्जन। सारे भक्त मंदिर के भीतर धुलाई करने लगे। हर एक के हाथ में एक झाड़ू था जिससे उन्होंने भगवान के मंदिर को स्वच्छ किया। केह जल आनी दे महाप्रभु करे केह जल दे तार चरण ऊपरे। उनमें से कोई महाप्रभु के हाथों में पानी लाकर देता और कोई उनके चरण कमलों में पानी गिराता। केह लुकाइया करे सेई जल पान केह मागी लय केह अन्य करे दान। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर गिरने वाले जल को कोई चोरी चोरी पी रहा था, कोई उस जल को मांग रहा था और कोई उस जल का दान कर रहा था। भगवान की कृपा कह रहे हैं इसको। सब जब चैतन्य महाप्रभु मंदिर के प्रक्षालन में जल का प्रयोग कर रहे थे तो उनके शरीर से स्पर्श करता हुआ जो जल इधर उधर प्रवाहित हो रहा था, भक्त उसे कृपावश पान कर रहे थे। घर धुई प्रणालिकाय जल शाड़ी दील सेई जले प्रांगण सब भरिया रहीला। जब कमरा धुल गया तो पानी को एक नाली से बाहर निकाल दिया गया और यही पानी बहकर बाहर के प्रांगण में भर गया। निज वस्त्र कैला प्रभु गृह सम्मार्जन महाप्रभु निज वस्त्र माजिल सिंहासन। महाप्रभु ने अपने वस्त्रों से कमरे को पोंछा है और उन्हीं वस्त्रों से सिंहासन को चमकाया भी है। शत घट जले हैला मंदिर मार्जन मंदिर शोधिया कैला ये न निज मन। इस तरह पानी के 100 घड़ों से सारे कमरे धो दिए गए। कमरों की सफाई के बाद भक्तों के मन कमरों की ही तरह निर्मल हो गए। तो हमारे शरीर की स्वच्छता, हमारे मन की, हमारे विचारों की स्वच्छता, हमारे जीवन में निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब कहते हैं तुलसीदास बाबा तो वह इसी विचार को प्रस्तुत करता है जहां पर भक्तों के विचार की, मन की, हृदय की शुद्धि भगवान के इस स्वच्छ सिंहासन की तरह अब इस पर भगवान आसीन होने जाएंगे। कहा जा रहा है निर्मल शीतल स्निग्ध करी ले मंदिर आपन हृदय ये न धारी बाहिर। स्वच्छ हो जाने के बाद मंदिर शुद्ध, शीतल तथा मन भावन हो गया, मानो स्वयं महाप्रभु का शुद्ध मन प्रकट हुआ हो। शत शत जन जल भरे सरोवरे घाटे स्थान नाही के कूपे जल भरे। चूंकि सैकड़ों व्यक्ति सरोवर से जल लाने में लगे हुए थे, अतएव किनारे पर खड़े होने तक के लिए जगह नहीं थी, इसीलिए कुछ लोग कुएं से पानी खींचने लगे। पूर्ण कुंभ लैया इसे शत भक्त गण शून्य घट लैया आए आर शत जन। सैकड़ों भक्त जल से भरे घड़े लाते और सैकड़ों भक्त खाली घड़ों को फिर से भरने के लिए निकल जाते, तो लेकर चले जाते। इस प्रकार अलग अलग विचारधारा वाले व्यक्ति भी भक्ति के क्षेत्र में एकजुट होकर कार्य कर सकते हैं, ये इसका उदाहरण है। नित्यानंद अद्वैत स्वरूप भारती पुरी यहाँ बिनु आर सब आने जल भरी। नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य स्वरूप दामोदर ब्रह्मानंद भारती तथा परमानंद पुरी को छोड़कर सारे लोग घड़ों में पानी भरकर लाने में व्यस्त थे। घटे घटे ढेकी कत घट भांगी गेल शत शत घट लोक ताहा लैया आईला। लोगों के परस्पर टकरा जाने से अनेक घड़े टूट गए और सैकड़ों लोगों को पानी भरने के लिए नए घड़े लाने पड़े। तो एक दूसरे की कमियों को, एक दूसरे की अपर्याप्तता को ध्यान न देते हुए सहिष्णुता पूर्वक सबको सेवा का मौका देने का ये उदाहरण है। कहीं कोई टकरा जा रहा है तो घड़े टूट जा रहे हैं, तो वो आपस में इसके लिए कलह नहीं कर रहे हैं, अपितु नए घड़े लेकर चले आ रहे हैं। दर्शाता है कि एक स्थान पर एक से अधिक मति वाले जीवों के रहने से
किंचित अव्यवस्था हो सकती है, किंचित अराजकता हो सकती है, तथापि हमारी स्वयं की प्रवृत्ति में सहनशीलता होनी चाहिए और सामने वाले की प्रवृत्ति में भगवान की सेवा करने की रुचि होनी चाहिए। जल भरे घर धोय करे हरि ध्वनि, कृष्ण हरि ध्वनि बिना आर नहीं शूनी। कुछ लोग घड़े भर रहे थे, कुछ कमरों की धुलाई कर रहे थे, किंतु सारे लोग कृष्ण तथा हरि के नाम का उच्चारण करते जा रहे थे। कृष्ण कृष्ण कही करे घटे र प्रार्थना, कृष्ण कृष्ण कही करे घट समर्पण। कोई व्यक्ति कृष्ण कृष्ण कहकर घड़ा मांग रहा था और कोई व्यक्ति कृष्ण कृष्ण कहकर घड़ा दे रहा था। यही यही कहे से ही कहे कृष्ण नामे, कृष्ण नाम है संकेत सब कामे। जब किसी को कुछ कहना होता तो वो कृष्ण नाम का उच्चारण करके ऐसा करता। अतएव जिस किसी को जो कुछ मांगना होता उसके लिए कृष्ण नाम संकेत बन गया था। जैसे वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में दो शब्द अपनी ही शब्दावली है इस्कॉन की, हरे कृष्णा और दूसरा शब्द हरि बोल। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं इसी प्रकार कृष्ण तब यहाँ पर संकेत बन गया था। जिसको कुछ कहना होता, जिसको कुछ मांगना होता, जिसको कुछ इंगित करना होता, वह सब कृष्ण कृष्ण शब्द का उच्चारण करने लग जाते। प्रेमावेशे प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण नाम, एकले प्रेमावेशे करे शत जने काम। जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर कृष्ण का नाम लेते थे तो वे स्वयं सैकड़ों आदमियों का काम करते थे। शत हस्ते करेन ये न छालम लनम मार्जन, प्रतिजन पाशे याई करा न शिक्षण। ऐसा प्रतीत होता मानो श्री चैतन्य महाप्रभु 100 हाथों से सफाई धुलाई कर रहे हो। वे हर एक भक्त के पास ये शिक्षा देने के लिए पहुंचते कि काम किस तरह करना चाहिए। भाल कर्म देखी तारे करे प्रशंसन, मने ना मिलीले करे पवित्र भर्सन। जब कोई ठीक से काम करता तो महाप्रभु उसकी प्रशंसा करते, किंतु जब वे देखते कि कोई व्यक्ति संतोषजनक कार्य नहीं कर रहा तो वे बिना किसी द्वेष के उस व्यक्ति की प्रताड़ना करते। बिल्कुल सरल स्पष्ट कार्य, किसी भी प्रकार की दोहरी मानसिकता से नहीं। सभी कार्य भगवान की सेवा में किए जा रहे हैं, इस बात की प्रमुखता को केंद्र में रखते हुए जिन्हें मार्गदर्शन चाहिए उन्हें मार्गदर्शन दिया जा रहा है, जिनके लिए प्रशंसित शब्दों का प्रयोग हो रहा है उन्हें प्रशंसित किया जा रहा है। एक नेतृत्व करने वाले कुशल प्रशासक के गुण को यहाँ पर भगवान अपने आचरण से प्रस्तुत कर रहे हैं। तुम्ही भाल करी आच शिखा अन्य रे, यही मत भाल कर्म से हो ये न करे। महाप्रभु कहते तुमने बहुत अच्छा किया है, तुम दूसरों को भी सिखला दो जिससे वे भी इसी तरह से काम करें। एक कथा सुनिया सबे संकुचित हैया, भाल मते कर्म करे सबे मन दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु से ऐसा सुनकर हर व्यक्ति लज्जित हो जाता, इसलिए भक्तों ने बड़े ही मनोयोग से काम करना प्रारंभ कर दिया था। विचार करके देखें, यहाँ मंदिर की सफाई की बात हो रही है, जो भक्तों का समूह आपस में मिलजुल कर कार्यों का विभाजन करके एक दूसरे को सहयोग करते हुए कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में केंद्र हो या मंदिर हो, सैकड़ों भक्त, सैकड़ों सेवक अनेकानेक कार्यों को आपस में परस्पर सम्मान और सहयोग के साथ संपादित कर रहे हैं। प्रतिदिन की सेवा सूची में, साप्ताहिक सेवा सूची में, मासिक सेवा सूची में, उत्सवों के आयोजन की सेवा सूची में, भोजन बनाने से लेकर भगवान के वस्त्रों को सिलने से लेकर आभूषण बनाने से लेकर श्रृंगार करने से लेकर स्थान को स्वच्छ करने से लेकर आगंतुक भक्तों को, सामान्य जनों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने से लेकर जूता स्टैंड से लेकर पानी पिलाने से लेकर भोजन जहां वितरित किया जा रहा है वहां से लेकर पुस्तकों का संचालन करने से लेकर किस प्रकार पुस्तकों का वितरण करना है वहां से लेकर सभी प्रकार के कार्य यदि हम देखें तो किसी अन्य सामाजिक आयोजन में इसके लिए हमें बाहर से व्यवसायिक स्तर के सहयोग की आवश्यकता होती है। पर वर्तमान में जिनका अनुभव है वे जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में जो नियमित भक्त हैं, सेवक समूह शिष्य हैं,
आचार्यों के, वे परस्पर मिलजुल कर ये बड़े बड़े कार्य यूं ही संपादित कर ले जाते हैं। इनका स्रोत कहाँ है? चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के स्रोत में यहाँ गुंडीचा मार्जन के एक संयुक्त उपक्रम के उदाहरण से प्रस्तुत किया जा रहा है। कहते हैं आगे, तबे प्रक्षालन कैन श्री जग मोहन, भोग मंदिर आदि तबे कैला प्रक्षालन। उन्होंने जगमोहन क्षेत्र की धुलाई की और इसके बाद जहाँ प्रसाद रखा जाता था वो स्थान धोया, फिर अन्य सभी स्थान भी धोए गए। नाट्यशाला धुई धुईल चत्वर प्रांगण, पाकशाला आदि करी करी ल प्रक्षालन। इस तरह सभा भवन, समुचे प्रांगण, चबूतरों, रसोई घर तथा अन्य कमरों की धुलाई की गई। मंदिरेर चतुर्दिक प्रक्षालन कैल, सब अंतपुर भाल मते धोया ईल। इस तरह मंदिर के चारों ओर के सारे स्थान भीतर और बाहर से धो दिए गए। हे न काले गौड़िया एक सुबुद्धि सरल, प्रभु चरण युगे तिल घट जल। जब पूरी तरह सफाई हो चुकी तो बंगाल से आए हुए एक अत्यंत बुद्धिमान एवं सरल वैष्णव ने आकर महाप्रभु के चरण कमलों पर जल चढ़ाया। सेई जल लैया आपने पान कैला, तहाँ देखी प्रभु मने दुख रोष हैला। तब उस गौड़ीय वैष्णव ने उस जल को लेकर पी लिया। यह देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ कुछ दुखी और बाहर से क्रुद्ध भी हुए। यद्यपि गोसाई तारे हया छे संतोष, धर्म संस्थापन लागी बाहिरे महारोष। यद्यपि महाप्रभु से संतुष्ट थे किंतु धर्म के शिष्टाचार की स्थापना करने के लिए वे बाहर से क्रुद्ध हुए, क्योंकि भगवान यहाँ भक्तावतार है पर भक्तों का स्नेह जो वास्तविक रूप से उनके बारे में जानते हैं वो अपरिचित भी नहीं है उनसे। तो चैतन्य महाप्रभु समाज को किसी प्रकार का भ्रमित करने वाला संकेत नहीं देना चाहते थे। भक्त अवतार के रूप में यूं जल प्रक्षालन करके चरणों का और उसे स्वयं पान कर लेना यह बहुत उचित आचरण नहीं था। अन्यथा सभी मूल भगवान और गुरु शिष्य परंपरा के आचार्यों को छोड़कर यूं ही इधर उधर भ्रमित होते रहेंगे। तथापि क्योंकि भगवान स्वयं यहाँ पर हृदय की अंतरंगता से जानते हैं कि भक्त का विचार, भक्त का भाव अपने आप में शुद्ध है, तो वो संतुष्ट भी होते हैं और क्रुद्ध भी होते हैं। छंद संख्या 125 में कहा गया है, शिक्षा लागी स्वरूपे डाकी कहिल ताहारे, ए देख तो मार गौड़िया व्यवहारे। तब महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को बुलाया और उनसे कहा, जरा अपने बंगाली वैष्णव का व्यवहार तो देखो। इसीलिए कुछ छंद पहले जब हमने श्रवण किया कि चैतन्य महाप्रभु के शरीर के विभिन्न स्पर्श भागों का स्पर्श करके जो जल इधर उधर प्रवाहित हो रहा था, भक्त उसे चुपके से ले रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान को इससे प्रत्यक्ष रूप से कष्ट होगा। तो स्वरूप दामोदर को बुलाकर, स्वयं नहीं, स्वरूप दामोदर को बुलाकर चैतन्य महाप्रभु ने उस सरल वैष्णव का व्यवहार व्यक्त किया। ईश्वर मंदिरे मोर पद धोयाईल, सेई जल आपन लैया पान कैला। इस बंगाली वैष्णव ने भगवान के मंदिर के भीतर मेरे पांव धोए हैं, यही नहीं उसने जल भी पी लिया है। ए अपराधे मोर कहाँ हबे गति, तोमार गौड़िया करे एते कफे जाती। मैं नहीं जानता कि इस अपराध के कारण मेरी क्या गति होने वाली है। तुम्हारे बंगाली वैष्णव ने मुझे संकट में डाल दिया, मुझे इस प्रकार से झंझट में फंसा दिया है। बार बार चैतन्य महाप्रभु यहाँ स्वरूप दामोदर से कह रहे हैं, तुम्हारा गौड़ीय वैष्णव है, बंगाली वैष्णव है। इसका अर्थ ये हुआ कि चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय के समस्त गौड़ीय वैष्णव अनुयायी स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अधीन थे। अर्थात जो गुरु शिष्य परंपरा का क्रम है, जो विभिन्न शाखाएं प्रशाखाएं हमने भक्ति लता वृक्ष के बारे में श्रवण की थी आदि लीला अध्याय 9 में, उसका यहाँ पर एक दृश्य प्रस्तुत किया जा रहा है। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु के निजी सचिव हैं और गौड़ीय वैष्णव अनुयायी उनके संरक्षण में सुरक्षित थे। इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद कहते हैं, दूसरा भक्त समुदाय 6 गोस्वामियों का समुदाय था। और बतलाते हैं, यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी नहीं कह रहे हैं ये बात, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि उसके बाद का समुदाय कविराज गोस्वामी जी का समुदाय है, जिनकी पुस्तक को हम सभी श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि चैतन्य संप्रदाय की परंपरा में नियमों का पालन अतीव आवश्यक है।
भगवान की सेवा करते समय अनेकों प्रकार के अपराध हो सकते हैं हमसे, कहीं भक्ति रसामृत सिंधु में, कहीं हरिभक्ति विलास में, अन्य स्थानों पर भी इन अपराधों का उल्लेख मिलता है। और हम सबने श्रवण किया, हरिनाम चिंतामणि पुस्तक में हम सभी ने श्रवण किया, अर्चा विग्रह के प्रति होने वाला अपराध, अर्चा विग्रह स्थापित करते समय होने वाला अपराध, अर्चा विग्रह के समक्ष होने वाला अपराध, और अर्चा विग्रह की पूजा करते समय होने वाला अपराध। और इसमें एक अपराध कहा गया है कि अर्चा विग्रह के समक्ष अन्य किसी को हमें इस प्रकार नमस्कार करना, चरण छूना, उसके चरण प्रक्षालन करके उस जल को पीना, यह अपराध है। मंदिर में, गुंडीचा मंदिर, भगवान वहां अभी मार्जन क्रिया संपादित कर चुके हैं, और उसके उपरांत वो भक्त रूप में है जहां उनके चरण प्रक्षालन करके इस सरल वैष्णव ने जलपान किया है। इसलिए वैसे देखा जाए तात्विक दृष्टि से तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए उनका जल उनके चरण धोकर जल ग्रहण करना कोई अपराध नहीं है, पर वे यहाँ एक आचार्य की भूमिका में, आचार्य यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, तो शिष्टाचार के अनुसार यह उचित नहीं था। और इसलिए यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से क्रोध दिखाते हुए, रोष रोष प्रकट करते हुए, और ये कोई अपमान करने के लिए नहीं है, मैं ये भूमिका इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अगला छंद जो हम श्रवण करने जा रहे हैं, यह उस भक्त का अपमान नहीं हो रहा है, तिरस्कार नहीं हो रहा है, यह अपितु एक प्रकार से जैसे अरे ऐसे तुमने क्यों किया, अर्थात जो हमारे स्वामी है, जो आराध्य है, यदि उनकी इच्छा नहीं है तो यह कार्य नहीं होना चाहिए, उनकी अप्रसन्नता को ध्यान रखकर कार्य करना चाहिए। तो उस अर्थ में यहाँ पर स्वरूप दामोदर छंद संख्या 128 में लिखा है, तबे स्वरूप को साई तार घाड़े हाथ दिया, देखा मारी पुरीर बाहिर राखी लेने लैया। तभी स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने गौड़ी वैष्णव की गर्दन पकड़ ली और उसे धक्का देकर गुंडीचा पुरी मंदिर से बाहर कर दिया तथा उसे बाहर ही रहने दिया। एक और स्वरूप दामोदर गोस्वामी भगवान की प्रसन्नता के लिए ऐसा कर रहे हैं, और अगले ही छंद में पुनः आसी प्रभु पाय करी लविनय अज्ञ अपराध क्षमा करी तेयुयाय। मंदिर में वापस आकर स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की कि वे उस अबोध व्यक्ति को क्षमा कर दें। बिल्कुल परशुराम जी वाला व्यवहार। पिता जमदग्नि ने माता रेणुका के द्वारा किए गए अपराध के लिए कहा कि माँ की गर्दन काट दो। परशुराम पितृभक्त, उन्होंने माँ की गर्दन काट दी तत्क्षण, और जमदग्नि ने कहा मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो, तो कहा माता को पुनः जीवित कर दो। तो नियम की स्पष्टता, कार्य की तत्परता के सिद्धांत को व्यवहार में कैसे पालन किया जाए, ये यहाँ पर दर्शित कराया गया है। स्वरूप दामोदर ने एक और, क्योंकि वह बंगाली वैष्णवों के, गौड़ीय वैष्णवों के संप्रदाय के संरक्षक हैं, तो प्रभु की इच्छा का सम्मान करते हुए उसको दंडित करते हैं, पर पुनः आकर यहाँ पर अपोध व्यक्ति को क्षमा कर दें, इस प्रकार से निवेदन भी करते हैं। तबे महाप्रभुर मने संतोष ईला सारी करी दुई पाशे सबार वास्य ईला। इस घटना के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु को परम संतोष हुआ, तब उन्होंने सारे भक्तों को दो पंक्तियों में दोनों ओर बैठ जाने को कहा। तो ये संतोष इस भाव में व्यक्त किया गया है कि जिन आचार्यों को, गोस्वामियों को चैतन्य महाप्रभु अपने व्यवहार से शिक्षित और प्रशिक्षित कर रहे हैं, दीक्षित कर रहे हैं, वह धर्म के मर्म को समझते हैं। यह आचरण यहाँ इस स्वरूप को दर्शा रहा है, इसलिए शब्द प्रयोग हुआ है कि भगवान को परम संतोष हुआ। आपने वसिया माझे आपनार है ते तृण कांकर कुटा लागिल कड़ाई ते। तब महाप्रभु स्वयं बीच में बैठ गए और सभी तरह के तिनके, बालू के कण तथा गंदी वस्तुएं चुनने लगे। छंद संख्या क्षमा कीजिए, छंद संख्या 136 से जो विषय आरंभ होने जा रहा है, वह अब मंदिर की स्वच्छता के उपरांत भगवान के द्वारा, क्योंकि स्थान स्वच्छ कर दिया गया है, हृदय हमारा स्वच्छ हो गया है, तो हमें क्या करना चाहिए, अब आवाहन करना चाहिए भगवान का। कैसे आवाहन होगा? कीर्तन के द्वारा।
संकीर्तन के द्वारा। इसीलिए 136 से 150 तक हम जो श्रवण करेंगे वह भगवान का संकीर्तन है। तदुपरांत 151 से लेकर 203 तक प्रसाद वितरण की कथा है। इतना श्रम किया है भक्तों ने, तो क्रमबद्ध तरीके से हम इसको श्रवण करेंगे। उसके लिए यहाँ भूमिका 132 में कहते हैं भगवान के कतक उड़ाय सब एकत्र करीब, यार अल्प तार ठाई पीठा पाना लईब। तिनके तथा बालू के कर चुनते हुए महाप्रभु ने कहा, मैं हर एक के कूड़े को एकत्र करूंगा और जिसका कूड़ा कम होगा उससे कहूंगा कि वह जुर्माने के रूप में मिठाई तथा खीर दे। एई मत सब पूरी करी लशोधन, शीतल निर्मल कैला ये न निज मन। इस तरह गुंडीचा मंदिर के सभी कमरे पूरी तरह स्वच्छ हो गए। सारे कमरे ठंडे तथा स्वच्छ थे, मानो निर्मल तथा शांत मन हो। तो ये तुलना हम लोग साथ साथ श्रवण कर रहे हैं। हृदय की स्वच्छता को इंगित करता हुआ यह बाह्य मंदिर के मार्जन की कथा है। भगवान ने व्यक्तिगत रूप से किया है, उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। प्रणाली का शाड़ी यदि पानी वह ईल, नूतन नदी ये न समुद्र मिलील। जब सारे कमरों का पानी हॉल कमरे से होकर निकाला गया तो ऐसा लगा जैसे कि कई नदियां समुद्र में मिलने जा रही हैं। एई मत पुर द्वार आगे पथ यत, सकल शोधित ताहा के वर्णित कत। मंदिर के द्वार के बाहर की सारी सड़कें भी साफ की गई, किंतु कोई ये नहीं बता सकता कि ये सब कैसे हुआ। ये दिव्यता है, चैतन्य महाप्रभु द्वारा यह प्रक्रिया जो गुंडीचा मंदिर के मार्जिन की भक्तों के संग संपादित की गई है। वर्तमान में भी जो रथ यात्रा से पहले पहुंच पाते हैं साधक भक्त, उनको अवसर प्राप्त होता है, उनको झाड़ू दी जाती है और जल प्रदान किया जाता है, ताकि वो भी अप, अपने इस मनुष्य जीवन के सौभाग्य को वर्धन करते हुए गुंडीचा मंदिर मार्जिन की इस कथा को यह विचार करते हुए कि वह भगवान के संग इस मंदिर की सफाई कर रहे हैं, स्वच्छता ला रहे हैं, प्रयास करते हैं। तो कुछ एक बार भक्तों का अनुभव रहा है कि रथ यात्रा से पूर्व वाले दिन पर अतीव भारी वर्षा के प्रवाह में भी भक्त तब भी मंदिर साफ करते हैं। बारिश हो रही है तब भी भक्त मंदिर साफ करते हैं। एक एक बैठने का स्थान, एक एक बगीचे से तिनकों को, सूखी पत्तियों को बिनना, कोई झाड़ू लगा रहा होता है, कोई जल से मार्जन कर रहा होता है। बहुत ही अद्भुत आनंद का अनुभव है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि मंदिर के द्वार के बाहर की सारी सड़कें भी साफ हो गई। कैसे हुई ये कोई नहीं बता सकता। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, यहाँ भगवान गुंडीचा मार्जन कर रहे हैं भक्तों के संग, और अपने शिक्षाष्टकम के प्रथम श्लोक में कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। प्रत्येक व्यक्ति का हृदय कलयुग में किसी न किसी स्तर तक मलिन है। हृदय के भीतर संचित सारी गंदगी को धो डालने के लिए हर एक को श्री चैतन्य महाप्रभु का यह उपदेश है कि वह हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। जब भागवतम के मंगलाचरण में हम सभी प्रतिदिन श्रवण करते थे, स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 17 को, तो उसका यही भाव था जो श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कह भी रहे हैं। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, यद्यंतस्थो य भद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम। परम भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में स्थित परमात्मा है और सत्यनिष्ठ भक्तों के हितैषी हैं। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं ध्यान पूर्वक सुने तथा कीर्तन किए जाने पर शुभ हो जाती हैं। जो भक्त उनके संदेशों का आस्वादन करता है, उस भक्त के हृदय से भगवान भौतिक भोग की इच्छा को दूर कर देते हैं। तो इस प्रकार की स्वच्छता यदि हमारे जीवन में आ गई है तो उसका परिणाम कैसा दिखना चाहिए? भौतिक ऐश्वर्य के लिए प्रयास करने की हमारी वृत्ति केवल न्यूनतम आवश्यकता पूरी होने के स्तर तक, वो भी इसलिए कि शरीर स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, संबंधों में भगवान को केंद्र में रखकर यदि सरसता रह सके तो उचित है। तो भक्ति के सिद्धांत के अनुकूल बने रहने के लिए जो कुछ भी व्यवहारिक कार्य आवश्यक है वो करने वाला जीव भगवान की शिक्षा का वास्तविक सार समझ पाता है। इसीलिए जो आचार्य है, जब हम कहते थे कि सादा जीवन उच्च विचार, उसका मूल यही था। उच्च विचार भगवत प्राप्ति से बढ़कर और कुछ हो नहीं सकता, अन्यों को भगवान की ओर प्रेरित करने से बढ़कर और कुछ हो नहीं सकता। और सादा जीवन
आवश्यकताओं में और विषयों को सुख देने के ऐश्वर्यजनक भोग में अंतर है। तो सादा जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देता है। कहते हैं आचार्य आगे, अब क्योंकि हृदय स्वच्छ हो गया है, मंदिर स्वच्छ हो गया है, तो छंद संख्या 136 से जो 50 का विषय है 15 छंदों में, वह नृत्य कीर्तन भगवत भक्तों के संग रहकर भगवान के गुणगान की कथा को व्यक्त करता है। नृसिंह मंदिर भीतर बाहिर शोधील, क्षणिक विश्राम करी नृत्य आरंभील। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नृसिंह मंदिर की भी भीतर और बाहर से सफाई की। अंत में उन्होंने कुछ मिनट विश्राम किया और तब नृत्य शुरू किया है। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि नृसिंह मंदिर गुंडीचा मंदिर से बाहर एक सुंदर मंदिर है। नृसिंह चतुर्दशी के दिन यहाँ बहुत बड़ा उत्सव आयोजित होता है। और यहाँ ही नहीं, उल्लेख करते हैं श्रील प्रभुपाद कि नवद्वीप में भी नृसिंह देव का मंदिर है। मुरारी गुप्त अपनी पुस्तक चैतन्य चरित में इसको बतला रहे हैं। चारि दिके भक्त गण करे न कीर्तन, मध्य नृत्य करें प्रभु मत्त सिंह सम। सारे भक्तों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चारों ओर कीर्तन किया और महाप्रभु एक उन्मत्त सिंह के समान बीच में नृत्य करने लगे। स्वेद कंप वैवर्ण्य अश्रु पुलक हुंकार निज अंग धुई, आगे चले अश्रुधार। हमेशा की तरह जब चैतन्य महाप्रभु नाचने लगे तो पसीना, कपकपी, विवर्णता, रंग फीका होना, आंसू, हर्ष तथा हुंकार प्रकट होने लगे। उनकी आंखों के अश्रुओं ने उनके शरीर को तथा उनके समक्ष खड़े लोगों के शरीरों को भी धो दिया। चारि दिके भक्त अंग कैला प्रक्षालन, श्रावणेर मेघ ये न करी वरिषण। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी आंखों के आंसुओं से सारे भक्तों के शरीरों को धो डाला। आंसू इस तरह गिर रहे थे मानो सावन मास की वर्षा हो। महा उच्च संकीर्तन आकाश भरील, प्रभुर उद्दंड नृत्य भूमिकंप हईल। महान तथा जोर जोर से उच्चरित होने वाले संकीर्तन से आकाश गूंज उठा और चैतन्य महाप्रभु के कूदने तथा नाचने से धरती हिलने लगी। स्वरूपेर उच्च गान प्रभु रे सदा भाई, आनंदे उद्दंड नृत्य करे गौर राये। श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वरूप दामोदर का जोर जोर से संकीर्तन करना पसंद था सदैव से। अतएव जब स्वरूप दामोदर गाते तो श्री चैतन्य महाप्रभु नाचते और हर्ष से ऊंचा उछलते थे। भक्ति भाव की सरिता में उल्लसित होकर भक्तों के संग भगवत कीर्तन करने का आनंद क्या है, यह चैतन्य चरितामृत में स्वयं भगवान के उदाहरण से हमें अनेकों स्थान पर प्राप्त होगा। इसलिए भक्तों के संग में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस ध्वनि का वाचन उच्चारण जिस भी सुर और वाद्य यंत्र के साथ मर्यादापूर्ण तरीके से भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रस्तुत किया जाए तो भक्तों को इसकी पुनरावृत्ति करने से और भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य करने से कभी संकोच नहीं करना चाहिए। एई मत कत क्षण नृत्य ये करिया, विश्राम करीला प्रभु समय बुझिया। महाप्रभु इस तरह कुछ समय तक कीर्तन करते और नाचते रहे। अंत में परिस्थिति को समझकर वे रुक गए। परिस्थिति अर्थात भगवान यहाँ स्वयं को भावावेश की अधिकतम अवस्था में संलग्न नहीं कर सकते थे, इसलिए परिस्थिति को समझते हुए उन्होंने स्वयं के भावों को संवरण कर लिया। आचार्य गोसाई प्रभु आचार्य गोसाई पुत्र श्री गोपाल नाम, नृत्य करते तारे आज्ञा दिल गौर धाम। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य के पुत्र श्री गोपाल को नाचने का आदेश दिया। प्रेमावेशे नृत्य करी हईला मूर्छिते, अचेतन हयते पड़ीला भूमिते। प्रेमावेश में नाचते हुए श्री गोपाल मूर्छित हो गया और अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। आस्ते व्यस्ते आचार्य तारे क्या खोले, श्वास रहित देखी आचार्य हैला विकले। जब श्री गोपाल मूर्छित हो गया तो अद्वैत आचार्य ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया। यह देखकर कि उसकी सांस नहीं चल रही, वे अत्यंत क्षुब्ध हो उठे। नरसिंहेर मंत्र पढ़ी मारी जल छाटी, हुंकारेर शब्दे ब्रह्मांड याय फाटी। अद्वैत आचार्य तथा अन्य लोग भगवान नरसिंह के नाम का उच्चारण करके जल छिड़कने लगे। उच्चारण की हुंकार इतनी तेज थी
कि उसे सारा ब्रह्मांड हिलता हुआ प्रतीत हुआ। अनेक करिला तबु नाहय चितन, आचार्य कांदे न कांदे सब भक्तगण। जब लड़के को कुछ समय तक होश नहीं आया तो अद्वैत आचार्य तथा अन्य भक्तगण रोने लगे। तबे महाप्रभु तार बुके हस्त दीला, उठह गोपाल बलि उच्च स्वरे कहिला। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री गोपाल की छाती पर अपना हाथ रखा और जोर से बोले, गोपाल उठो। सुनीते ही गोपाले रहई लचितन, हरि बलि नृत्य करे सर्व भक्तगण। जो ही गोपाल ने श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी सुनी उसे तुरंत चेत हो गया। अतः सारे भक्त हरि का नाम लेकर नाचने लगे। और ऐसा एक नहीं अनेकों स्थान पर होने वाला है कि भाव की अधिकता में आवेग के संवेग को ना रोकने की अक्षमता में भक्तगण अनेकों बार भगवत प्रेम में मीराबाई हरि नाम कीर्तन और गायन नर्तन करते समय बाह्य जगत से सुध बुध को भूल चुकी होती थी। चैतन्य महाप्रभु के स्वयं के इस प्रस्तुतिकरण में जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत किया गया अनेकों अध्यायों में हमें ये भाव देखने को मिलेगा। छंद संख्या 150 में कह रहे हैं, ए लीला वर्णी याचेन दास वृंदावन, अतएव संक्षेप करी करी लो वर्णन। वृंदावन दास ठाकुर ने इस घटना का विस्तार से वर्णन किया है, अतएव मैं इसे संक्षेप में कह रहा हूँ। पुनः शिष्टाचार का पालन करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ संक्षेप में कह रहे हैं, क्योंकि शिष्टाचार कहता है कि यदि किसी पूर्ववर्ती आचार्य ने किसी विषय के बारे में कुछ लिख दिया है तो निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए उसे पुनः दोहराने की या आचार्य से आगे बढ़कर प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक किसी विशेष सुधार की गुंजाइश न हो, आवश्यकता न हो, तब तक ऐसा नहीं करना चाहिए। उस भाव को आत्मसात करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि जो उन पूर्ववर्ती आचार्य ने लिखा है हम उसी का श्रवण पठन गायन करें। तो आज के सत्र के लिए इतने पर ही रोकेंगे। छंद संख्या 151 से आगे की जो कथा है करीब 72-73 छंदों में पहले प्रसाद वितरण की भव्य कथा है, उसके उपरांत नेत्रोत्सव की घटना को उल्लिखित किया गया है। तो अगले सत्र में हम सभी इसे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। किसी भी प्रकार की असहमति या टिप्पणी के लिए आप जहां जुड़े हैं वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।